नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। खूंटी और चाईबासा की सीमा पर मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए नक्सलियों में 10 लाख का इनामी प्रभु सहाय बोदरा भी शामिल है। लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में ढेर किए गए 5 नक्सली। खूंटी चाईबासा सीमा पर सर्च ऑपरेशन तेज। झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खूंटी और चाईबासा के बॉर्डर पर 209 कोबरा बटालियन सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए, जबकि एनकाउंटर में 2 नक्सली घायल हो गए। मारे गए नक्सलियों में 10 लाख का इनामी नक्सली प्रभु सहाय बोदरा भी शामिल है। एनकाउंटर के दौरान उसके 5 सदस्य मारे गए हैं। 2 जो बुरी तरह घायल हैं उन्हें हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन्हें इलाज के लिए भेजा जा चुका है हॉस्पिटल। 2 AK-47 हथियार, 2 315 के राइफल्स, एक 9mm का कंट्री मेड पिस्टल और 3 कट्टे, भारी मात्रा में विभिन्न हथियारों का कारतूस, कंबल, पिट्ठू, जूते, चटाइयाँ। उनके द्वारा लगातार पुलिस बल पर फायरिंग की गई। फिर आत्मरक्षार्थ जो टीम्स थी उनके द्वारा फायरिंग की गई और जिसमें कि अभी तक 5 नक्सली जो है वो मारे गए। वहीं एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मौकाए वारदात से 2 AK-47 के साथ ही एक 303 राइफल और पिस्टल भी जब्त किया गया है, जबकि लातेहार में भी 203 कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से डेड बॉडी को भी ले जाया जा रहा है। एक एक करके जो नक्सली मारे गए हैं सफलता बड़ी मिली है और फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जंगलों में चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जंगल में फिर से पूरे जंगल को खाक छान के एक एक चीज़ की करीबी से सर्च किया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि और बड़ी सफलता हाथ लगने की। खूंटी चाईबासा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर आईजी ऑपरेशन ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते से ही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उसमें 5 नक्सली जो कि PLFI संगठन के हैं वो मारे गए हैं और काफी भारी मात्रा में वहां से गोली बारूद हथियार की बरामदगी हुई है। जो प्रिलिमिनरी जानकारी है उसमें 2 AK-47, 2 315 राइफल, एक 9mm पिस्टल और करीब 3-4 देसी हथियार और उसके साथ सैकड़ों गोलियां, 9-10 पिट्ठू, ब्लैंकेट्स, उनका काफी सारा सामान मिला है। और इसमें 5 नक्सली तो मारे गए हैं और 2 नक्सली जख्मी हालत में जिनको गोली लगी है उनको त्वरित निकाल करके उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। जाहिर तौर पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली इस बड़ी कामयाबी से पुलिस प्रशासन के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश की रघुवर सरकार ने पहले ही सरेंडर पॉलिसी बनाकर माओवादियों को मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी और सरेंडर नहीं करने वाले नक्सलियों के खात्मे का संकल्प भी दोहराया था और ये एनकाउंटर भी इसी का नतीजा है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद के साथ रांची से मनोज की रिपोर्ट। देवघर के एक होटल से महिला का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया। जस्सिटी बाजार स्थित होटल के कमरे में साड़ी के फंदे में लटका शव मिला और बताया जा रहा है कि महिला देर रात एक पुरुष के साथ होटल में आई थी और कुछ देर के लिए आराम करने और सुबह जस्सिटी से ट्रेन पकड़ने की बात कही गई थी, लेकिन आज सुबह महिला का शव बरामद हुआ। वहीं उसके साथ आया शख्स लापता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। होटल वाले थे, दोनों रात में सो गए। रात में कब निकल के वो जेंट्स भाग गया तो उसका हत्या कर दिया गया। उसके पास से नहीं मिला है और उसका जो साड़ी था उसके गर्दन में लपेटा हुआ था, उसी को गर्दन में लपेट के उसका गला दबा के हत्या करने का जैसा प्रतीत हो रहा।
धनबाद के चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट में आज दूसरे दिन भी गवाही हुई। नीरज के भाई डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया और इस मामले में 2 गवाहों की आज गवाही हुई। इस दौरान नीरज के भाई अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। कोर्ट में झरिया विधायक संजीव सिंह समेत 11 आरोपी सशरीर मौजूद रहे। इस दौरान धनबाद कोर्ट के पास रघुकुल और सिंह मेंशन के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जेपीएससी मेंस एग्जाम का विरोध लगातार जारी है। छात्र लगातार राजधानी रांची में आंदोलन पर डटे हुए हैं और छात्रों ने अपनी मांगों को जायज बताया है। आंदोलनकारी छात्रों से बात की हमारे सहयोगी उपेंद्र ने। जेपीएससी मेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ अभी भी जेपीएससी के समक्ष जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन पर हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। लगातार ये तीसरा दिन है और तख्ती बैनर लेकर के और एडमिट कार्ड लेकर ये जो छात्र हैं जो पीटी के परीक्षा निकाल चुके थे और मेंस का विरोध कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो यहीं पर बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक विरोध जताने का यह तरीका है कि भाई देखिए कैसे टैलेंट का यहाँ झारखंड में कोई सम्मान नहीं है। अभी हम जानना चाहेंगे कि वजह क्या है और कब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। बस ये बताइए कि ये आप लगातार 3 दिन से आज तीसरा दिन है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पर रुके हुए हैं बिल्कुल रात दिन सब। कब तक ऐसा चलेगा और क्या डिमांड क्या है? देखिए, हम लोग पास कैंडिडेट हैं और कल से ही हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग हैं सिस्टम के खिलाफ। 34,000 जो किया गया वो सिर्फ यहाँ से प्रिंट हुआ है वो सब, जबकि जेपीएससी का एक मतलब कोई भी संस्था का रूल है, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कि 7 दिन पहले क्वेश्चन जो है वो तैयार होकर के आता है। लेकिन ये एक आरोप है, बड़ा आरोप है कि पहले का छपा हुआ क्वेश्चन को ही फोटो कॉपी करके या उसको प्रिंट करा करके दिया जा रहा है, उसमें अनियमितता हुई है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दिए हैं फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं कि मेंस का जो एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप एग्जाम दे करके यहाँ पे आ रहे हैं, फिर एग्जाम देने के बाद धरना में शामिल क्यों हो रहे हैं आप? जी, सबसे पहले हमारी कुछ निजी परेशानियां भी है और पहले सबसे बड़ी परेशानी कि जेपीएससी का भरोसा नहीं कि फिर कब एग्जाम लेगी, क्योंकि जब दारोगा का परीक्षा हुआ था उसमें एक एज लिमिट करके स्टूडेंटों को छाट दिया गया। तो फिर अगले बार से जब भी एग्जाम का वो अनाउंसमेंट करे शायद एज का लिमिट कर दे, हम लोग फिर से छट जाएं। यही परेशानी है। बाकी अपने घरेलू भी जिम्मेदारियां हैं। मैं इस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं और सरकार को या जेपीएससी को दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग आपसे निपटने को तैयार। आप एग्जाम लेंगे, एग्जाम भी देंगे, लेकिन उसका विरोध करेंगे। ये अभ्यर्थियों का गुस्सा है और यह गुस्सा जेपीएससी के समक्ष अभी भी फूट रहा है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का उद्घाटन प्रोजेक्ट भवन में किया गया। सीएम रघुवर दास ने वेबसाइट को लॉन्च किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रघुवर दास और विशिष्ट अतिथि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी रहीं। वेबसाइट में ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड करने के साथ उस पर क्या हुआ इसकी भी जानकारी मिलेगी। करके झारखंड में ही 10-12 हजार रुपए के रोजगार दे रहे हैं ताकि फिर से वो पलायन ना करे, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दूसरे राज्य नहीं भेजना चाहता, लेकिन गरीबी जो एक सबसे बड़ा कारण, तो हमारी सरकार का संकल्प भी है। आने वाले समय में आप देखेंगे इस गरीबी को भी नष्टभूत करना, क्योंकि सारी समस्या का जड़ है गरीबी, कि गरीबी समाप्त हो, गरीब भी स्वाभिमान के साथ जिए, गरीब का बच्चा भी को जो बाल विकास का अधिकार है वो अधिकार मिले, वो गरीब का बच्चा भी अच्छे पढ़े लिखे अच्छी जिंदगी जिए। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज एक बार फिर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने सीधी बात कार्यक्रम में रेडमा करमही टोला के ग्रामीणों की फरियाद सुनी। दरअसल यहां 300 घरों में पेयजल की सुविधा नहीं थी, इससे यहां के लोग वंचित थे और सीएम ने जल्द पीने के पानी का इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही सीधी बात कार्यक्रम में जामताड़ा से जुड़ा मामला भी सामने आया। जामताड़ा के लखन लाल मंडल हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित हैं
लेकिन मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। मामले में स्वास्थ्य सचिव ने आवंटन भेजने की बात कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद केंद्र के जरिए अब तक 3,18,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। सर, जिला आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें राशन कार्ड, बीपीएल, अंत्योदय और सफेद कार्ड बनाते थे, जिसमें आधार सीडिंग और सीडिंग यूआईडी का वेरिफिकेशन, उसके बाद सफेद कार्ड का एंट्री किए हम लोग। जो आधार सीडिंग का काम नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक का पेमेंट नहीं मिला है। 3,18,000 शिकायतों का निष्पादन किया है और अधिकतर शिकायतकर्ता के सेटिस्फैक्शन तक निष्पादित किए गए हैं। अब ऐसे शिकायतें नहीं आ रही हैं जो कि इन जनरल वृद्धावस्था पेंशन या प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो। कुछ ऐसे पुराने मामले जरूर आ रहे हैं जो कि कई वर्षों से लंबित रहे हों, चाहे वो अनुकंपा के मामले हों या फिर कुछ ज़मीन से संबंधित हैं। लेकिन उनका भी सर सभी विभागीय सचिवों के साथ और उनके नोडल पदाधिकारी के साथ रेगुलर इंटरेक्शन कर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो रखो, नहीं है तो रखो, मत रखो, ठीक है। योग्यता और क्षमता के आधार पर। हाँ, ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं 94 में ग्रेजुएट किया हूँ एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। बात करो, जरूरत है तो रखे, ठीक है। एक सप्ताह पेमेंट करा दो। एक हफ्ता में पेमेंट हो जाएगा सर। चलिए, क्यों आएगा अभी तो सर रेगुलर कर लिया, पहले में क्या कुछ पीरियड का 90s का कभी पीरियड का तो वेरिफिकेशन भी इसको एक पता बदला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पर चर्चा 2.0 के कार्यक्रम में स्टूडेंट के अलावा उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए और पीएम मोदी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कई उनसे सवाल जो पूछे गए, जिस पर पीएम ने बच्चों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित किया और कभी हताश नहीं होने की बात कही। पीएम ने सभी को टाइम मैनेजमेंट का संदेश दिया। पीएम से संवाद कर छात्र भी काफी खुश नजर आए। इकबाल का नाम है, जमशेदपुर झारखंड से मैं हूँ और खासकर मैं ये इवेंट्स में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का माहौल को देखना था, किस तरह के इवेंट्स होते हैं। और एग्ज़ाम जब बच्चे देते हैं तो उसको एग्ज़ाम समझनी नहीं चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि बच्चे वो क्लास में जैसे पढ़ते हैं इस तरह से करना चाहिए कि उनको कोई तरह का फील ना हो। यही मेरा कहना है सर। मेरा नाम सिमरन कुमारी है, मैं केंद्रीय विद्यालय गोमो झारखंड की छात्रा हूँ। 11वीं में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं पीएम के बातों से काफ़ी इंस्पायर्ड हुई हूँ और अपने पेरेंट्स को भी देखने को कहा था मैंने टीवी पे, ताकि वो उनका भी सोच में कुछ बदलाव आए, वो लक्ष्य के प्रति बताए। फिर मतलब एग्ज़ाम में कैसे डील करना चाहिए, मार्क्स ज़रूरी नहीं होता हर बार अच्छे मार्क्स आए, हमें कुछ सीखना होता है, हमेशा पढ़ाई में अच्छा से ध्यान देना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। सीएम रघुवर दास ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता खो दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस जी एक देश के सर्वमान नेता थे। उनकी अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो लोकतंत्र को जब भी हत्या इस देश में कोई भी करने की कोशिश की तो मुखर होकर विरोध किए। 1974 के आंदोलन में भी देखें, जेपी आंदोलन के समय भी, या फिर उस समय के तत्कालीन सरकार ने संविधान अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए संविधान में संशोधन किए, तो उनका भी खुलकर विरोध किए हैं। तो ऐसे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ी क्षति है। झारखंड की समस्त जनता उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दोनों ने कहा कि देश ने आज एक बॉर्न फाइटर खो दिया है। जॉर्ज साहब आजीवन निर्भीक होकर गरीबों की आवाज बुलंद करते रहे और समाजवादी विचारधारा के लिए खड़े रहे। जॉर्ज फर्नांडिस इस देश में दूसरा पैदा नहीं हो सकता है जो बॉर्न फाइटर थे और एक वैचारिक अखंडता का प्रतीक थे। उनका निधन यानी देश को अपूरणीय क्षति जिसको कह सकते हैं, उसको किसी और से उसको मेकअप नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमने पार्लियामेंट में उनको देखा है तो जिस बेवक तरीके से अपनी बातों को रखते थे, भय मुक्त होकर के, निर्भीक होकर के, तो उस प्रकार के सांसद या उस प्रकार के लीडर बिरले ही मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के विरोध में कई आदिवासी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आदिवासी समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत विभिन्न विपक्षी दलों के कई छोटे बड़े नेता, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और एक पीपल्स फोरम का गठन कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति तय की गई। कि भाई 2019 विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो तो झारखंड की जो जन समस्या है उन मुद्दों को ध्यान में रख करके पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंडा तैयार करे। तो ये अच्छी प्रयास है और ये होना ही चाहिए। 18 वर्ष हो गए लेकिन जिस उद्देश्य से झारखंड बना था वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इसका मतलब यह है कि सरकार के पास झारखंडियों से संबंधित कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं था और पूंजीपतियों के देख करके उस हिसाब से अपना एजेंडा बनाते रहे, ये सामने आया है। राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी के 501 स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने एक छात्रा को चांसलर मेडल और 20 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया। कन्वोकेशन के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एसएन राठौर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो आज उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक हो या वैज्ञानिकों हो या विद्यार्थी हो या उन्हें किसी न किसी प्रकार किसानों के लिए ही काम करना होगा। उन्हें अपने प्रयासों का मूल्यांकन केवल शोध पत्रों या तकनीकी बुकलेट या बुलेटिन के प्रकाशन अथवा प्रौद्योगिक विकास से नहीं करना है, बल्कि उन्हें देखना होगा कि उनके प्रयासों और अनुसंधान से किसानों का दुख दर्द दूर हुआ। गोड्डा जिले में मलेशियाई मूल के 10 लोग कौतूहल का विषय बने हुए हैं। ये यहाँ की स्थानीय भाषा तक नहीं जानते, बावजूद ये अपने धर्म के प्रचार में गोड्डा जैसे जिले में 3-4 दिनों से घूमते हुए नजर आए। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद एसपी कार्यालय में इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इनका पासपोर्ट और वीजा की जांच की जा रही है। एसपी के अनुसार ये लोग अगले 20 तारीख तक गोड्डा के वीजा पर हैं और धर्म विशेष के प्रचार के लिए आए हैं। पहले ही मलेशिया के 10 जो नागरिक हैं वो पासपोर्ट वीजा पर इंडिया आए हैं और गोड्डा शहर में है। उनका कुछ धार्मिक कार्य है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। पूरी टीम हम लोग उसको देख रहे हैं कि कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इनका 21 तक अगले माह 21 तक इनका वीज़ा यहाँ पे है, तो यहाँ पे रहेंगे और उनको प्रत्येक दिन उनको हम लोग मॉनिटर। लातेहार में मालगाड़ी के इंजन और हाईवा के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। मामला टोरी शिवपुरी बेजी लाइन में बुकरू स्टेशन के पास की है। जानकारी के अनुसार इंजन कोयला लदा वैगन लेकर बुकरू स्टेशन से टोरी जंक्शन के लिए चला और इसी दौरान हैवी व्हीकल हाईवा से इसकी टक्कर हुई। हाईवा रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य में लगा हुआ था और हादसे के समय वो लाइन पार कर रहा था। हालांकि हादसे में रेलवे
को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन हाईवा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद 3 घंटे तक लाइन पर परिचालन बाधित रहा। जमशेदपुर में वर्मा माइंस इलाके के रघुवर नगर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। सामाजिक संस्था और लोगों की पहल पर बस्ती में कैमरा लगाने की योजना है और इलाके में होने वाले चोरी और आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस बस्ती में वाईफाई और इंटरनेट सेवा भी शुरू की जा रही है। और हमारे बस्तीवासी मिलकर स्वयं के खर्चे से आए दिन चोरी और ये सब कुछ होता था, कुछ लफुआ गड़ी लड़का लोग करते थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने कैमरा लगाने का काम किया और कैमरा का आज शुभारंभ भी हो गया। कैमरा 2-3 दिन में लग के पूरा तैयार भी हो जाएगा और इस बस्ती में BSNL के द्वारा वाईफाई की सुविधा 6 महीना तक निःशुल्क, बाकी लोग कलेक्शन अपना लेते रहेंगे।